Hello everyone, welcome to the another episode of TAP Experts Talk. So today we have Sagar with us. Welcome Sagar. So Sagar, आप हमारे व्यूवर्स के लिए अगर एक बता सकें कि आप कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, छोटा सा इंट्रो जो हमारे लोगों को थोड़ा सा हेल्प करे आपको अंडरस्टैंड करने में. Okay, so I am a front-end developer and मैंने मल्टीपल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क पे काम कर रखा है और मेरा जो मेन काम होता है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. और इसके अलावा आई हैव अ 4 year ऑफ एक्सपीरियंस. या ओके, थैंक यू. सो आपने 4 साल आपकी जर्नी रही है, राइट? तो इन 4 सालों में लेट्स से टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हुई है. आगे चल के बैक एंड फ्रंट एंड जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले भी थी ऑफ कोर्स, बट वो एक वास्ट में हो गया है. सो आपको फ्रंट एंड में 4 साल में क्या एक चेंज महसूस हुआ है कि पहले कुछ और था, अभी आज 2025 में अलग हो गया है बिकॉज एआई चल ही रहा है इतना? सो वो फीलिंग है कि ऐसा वाकई में कुछ चेंज हो रहा है या जस्ट वो एक बज है जो घूम रहा है? सो स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम में हम ना सिर्फ बहुत बेसिक होता था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. इसके बेसिस पे आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते थे. अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा लॉजिक लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट में, HTML में आप स्ट्रक्चर बना के उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो CSS से. और आपने पहले देखा होगा जो फेसबुक और ऑर्कुट जैसी वेबसाइट थी वो इतनी अट्रैक्टिव, ऑर्कुट वे लॉन्ग, राइट? हाँ. सो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती थी, जस्ट एक पेज होता था, उसमें आप कुछ टेक्स्ट होता था हल्का सा, इतना कुछ यूजर इंटरफेस का इतना वो नहीं रहता था, यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता था, बट हाँ वो काम करता था. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता रहा, इंडस्ट्री आगे बढ़ती रही, तो चीजें चेंजेस होते रहे, लाइब्रेरीज आई, फ्रेमवर्क आए. तो पहले लोग इतने, क्योंकि अब सारी चीजें डिजिटल हो गई है, पूरी प्लेटफॉर्म डिजिटल हो गया. अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होगा तो कोई यूजर आपकी एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा. सही बात. तो आज के डेट में फ्रंट एंड भी काफी आगे बढ़ गया है, बैक एंड भी नेक्स्ट लेवल हो गया है. करेक्ट. तो इस तरीके से हर चीज आगे बढ़ी रही है. सो जैसे आप यूजर एक्सपीरियंस बात कर रहे हो, आई थिंक ये टर्म आज से लेट्स से जब टेक्नोलॉजीज डेवलप थी तब ये उतना फेमिलियर नहीं था. हाँ, यूजर एक्सपीरियंस इज समथिंग जो नाउअडेज मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में वो बूम किया होगा. अभी काफी टर्म्स आ गए हैं. पहले मोस्टली यूआई होता था, यूजर इंटरफेस. बस यूजर को इंटरफेस दिखा दो और वो आप उससे फॉर्म भरवा लो यूजर से. हाँ. बस, और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जा रही है. बट अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब यूजर एक्सपीरियंस भी एक मैट्रिक्स में आ गया है. यूजर एक्सपीरियंस से क्या होता है, अगर मल्टीपल वेबसाइट है जो कि एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लाइक पेटीएम हो गया, आपका फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, काम तीनों एक जैसा ही कर रहे हैं. हाँ, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस तीनों का डिफरेंट है. तो किसी को गूगल का यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगता है कंपैरिजन टू अदर. यूजर टू यूजर डिपेंड होता है कि कितना इजी है. हम अगर मान लो कुछ चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कौन सी एप्लीकेशन कितना इजी बना सकती है यूजर के लिए कि 2 क्लिक में ही हमने पेमेंट कर दी, किसी ने 3 क्लिक में कर दी. तो वो ऐसे यूजर एक्सपीरियंस भी देखा जाता है आज के टाइम कि यूजर के एक्सपीरियंस को आप बहुत इजी बना बेटर कर सकते हो आप. एंड दैट इज समथिंग आई बिलीव जो फ्रंट एंड बेसिकली मोर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ कोर्स उस चीज को करने के लिए, कि आपको जो दिख रहा है वो यूजर फील करेगा. ऑफ कोर्स बैक एंड में वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होके वो इधर होता है, राइट? सो सागर, मूविंग अहेड, जो मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा हमारा प्लेटफॉर्म है tab.ai जहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और आप भी उस पे एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट मेंटर का रोल करते हो. तो अभी के लिए लेट्स से जो बच्चे फ्रंट एंड में आना चाहते हैं, लेट्स से जिनको इंटरेस्ट है कि यार ये फ्रंट एंड बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, इसको करते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी एडवांस एनिमेशंस भी होते हैं जो फ्रंट एंड पे लगाते हो, बॉल इधर से उधर जा रही है, पिक्चर ऊपर नीचे जा रही है. आई थिंक दिस ऑल कवर्स इन द फ्रंट एंड. या बट नॉट कम्प्लीटली, बट इसका यूज होता है एनिमेशन वगैरह, जैसे यूजर को दिखाना है. ऑब्वियसली हम क्रिएट तो नहीं करते हैं, बट हमें एसेट्स चाहिए होते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग वाले लोग हमें करके देते हैं. बट अगर उस स्पेसिफिक चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो फ्रंट एंड के अंदर आता है, कि आपको उसको 3D में दिखाना है कि नॉर्मल स्टैटिक दिखाना है. अच्छा, तो वो फ्रंट एंड के अंदर कंसिडर होता है. ओके. सो फॉर एग्जांपल अभी मैं 1-2 ऐप, जो जैसे आपने पेटीएम का नाम लिया और इन सब का नाम लिया, उसमें मैं देखता हूँ कि मोबाइल ऐप के जो फ्रंट एंड होते हैं, ठीक है, और जो वेब
वेबसाइट उसकी होती है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, हालांकि फीचर सेम रहते हैं। तो मोबाइल का फ्रंट एंड और ऐप का फ्रंट एंड दे वर्क बोथ लाइक अ डिफरेंट वे, कि मोबाइल वाला फ्रंट एंड इज लाइक जो ऐप डेवलपर होता है उसके लिए ज्यादा होता है, वेब का होता है वो वेब वालों के लिए फ्रंट एंड के लिए रहता है। तो क्या मोबाइल ऐप डेवलपर फ्रंट एंड एक अलग प्रोफाइल है, या अगर लेट्स से कि किसी को ऐप में जाना है आगे तो क्या उसके लिए कुछ अलग जाना पड़ेगा, और दिस फ्रंट एंड इज फ्रंट एंड? ओके, सो अगर फाउंडेशन देखी जाए तो दे बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि हम जो टेक यूज करते हैं या लाइब्रेरी यूज करते हैं वो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल रिएक्ट कैन सर्व बोथ द मोबाइल एंड द वेब एप्लीकेशन, ओके, बट वो इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है कि अगर आप रिएक्ट जेएस एज अ लाइब्रेरी यूज करेंगे तो आप वेब ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। अच्छा। और अगर रिएक्ट का नेटिव यूज करेंगे तो आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, राइट। सो अगर किसी को लेट्स से, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टॉपिक से उस पे है कि किसी को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है, सो उसको वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए लाइक फ्रंट एंड, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड, तो ऑफ कोर्स ऐप का भी एक फेस होता है, और वो कैसे मैनेज होता है? आई मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड, इज इट सेम एज मोबाइल ऐप के लिए भी वही सेम चीज है, या मोबाइल ऐप में किसी अलग तरीके से काम ही करता है? आई मीन इट्स नॉट रिलेटेड विद द वेब। सो वेब ऐप डेवलपमेंट में जैसे जावास्क्रिप्ट बहुत मेन लैंग्वेज है हमारे यहाँ, क्योंकि वो क्या करता है कि आपको एक एबिलिटी दे देता है कि आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। और बात रही मोबाइल की, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। लाइक कॉटलिन है, हम कॉटलिन यूज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए वो एकदम डिफरेंट चीज है। ऐप के लिए ही मेरे ख्याल से वो मोबाइल एप्लीकेशन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेब ऐप डेवलपमेंट। अच्छा, खैर टेक की तो बहुत सारी बातें होगी, बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, अभी और बात करेंगे आगे ऑफ कोर्स, दैट हाउ यू स्टार्टेड योर करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, की क्या चैलेंजेस आए, कैसी रही वो जर्नी एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने की? तो उसमें आई थिंक मैं अपने मास्टर्स जब मैंने कंप्लीट करी थी, सो आई डिड एमसीए बाय द वे। ओके। सो उस टाइम पे जब प्लेसमेंट हो रही थी तो मैंने प्लेसमेंट नहीं ली, आई डोंट नो व्हाई। आपने प्लेसमेंट जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती है वो, उसमें मैं नहीं बैठा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को थोड़ी टॉप नॉच की कंपनियां चाहिए। एक होता है आपके डिसीजन लिया आपने? हाँ, बहुत ज्यादा था उस समय, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी करी उस टाइम पे। अच्छा। मैंने सोचा मैं विदाउट प्लेसमेंट मैं बाहर से ले लूंगा, आई हैव दैट टैलेंट। खुद से इंटरव्यू देके आप देख लो। हाँ, मैं खुद से इंटरव्यू देके मैं किसी में एंटर कर जाऊंगा, नॉट अ बिग डील फॉर मी। ऐसा सोच के मैंने प्लेसमेंट में नहीं बैठा, और वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। जब मैं कॉलेज पास आउट हो के बाहर जॉब लेने गया, किसी ने मुझे कंसीडर नहीं किया। मैं हर जगह पे, मैं मोस्ट 50+ कंपनीज में जाके पर्सनली जाके मैंने रेज्यूमे वॉकिंग्स में, और हाँ पर्सनली, उस टाइम पे तो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी नहीं था जिस टाइम पे हमारा, क्योंकि तो कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह। उस टाइम पे तो आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता था। मैं 50+ कंपनीज में जाके रिजेक्ट हुआ हूँ, और बहुत बुरा लगता था, और तो क्योंकि मुझे सीखना था, बट कोई मेरे को मौका ही नहीं देता था उस टाइम पे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको मींस आपको कॉलेज में अपॉर्चुनिटी थी, बट यू डिडंट चूज दैट वे कि मुझे बैठना ही नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, ऐसा वाला। तो आपके जो लेट्स से फ्रेंड सर्किल था, या जो भी आप लोग के दोस्त होंगे, दे प्रोबेबली गोइंग थ्रू एंड कह नहीं रहे थे कि यार सागर क्या कर रहे हो तुम, बैठना चाहिए आगे, ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या था, जब मैंने एमसीए के दौरान एक्चुअली आई वाज गुड इन वेबसाइट डेवलपमेंट, मेरे को पहले से ही चीजें आती थी। अच्छा, ठीक है। तो मेरा वही कॉन्फिडेंस था कि यार अगर मैं बाकी लोगों से इतना अच्छा कर रहा हूँ तो इंटरव्यू क्रैक करना क्या मेरे लिए बहुत बड़ी चीज छोड़ना होगी। ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं, ये प्लेसमेंट में तो नहीं बैठूंगा, मुझे इतनी चीजें आती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे को बहुत कम चीजें आती हैं। वो तो बस खाली एक कहते हैं ना, वो ऊपर की लेयर होती है, बस वही पता है, अंदर की जो डीप टेक्नोलॉजीज होती हैं, आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। एग्जैक्टली। सो वो चीज मैं अगर नहीं कभी एक्सप्लोर कर पाया, और उसके लिए मैं कंपनीज में गया, बट उन्होंने मेरे को मौका नहीं दिया।
तो अभी लेट्स से कि वो कंपनीज तो जा चुकी, लेकिन अब तो अपॉर्चुनिटी उनसे है नहीं। सो क्या चैलेंजेस, आपने कहा 50 से ज्यादा कंपनीज में आप जाके आए हो, सो इवेंचुअली हाउ यू मैनेज टू कम हियर, बिकॉज आप कह रहे हो कि मिला नहीं, सो हाउ दैट टर्न अराउंड, पहला क्रैक कब मिला? सबसे पहला क्रैक मुझे मिला था इन 2021 और 22। देयर इज अ कंपनी, आई डोंट वांट टू, yeah, that's fine, you can keep it. So वो बहुत स्मॉल कंपनी थी, स्टार्टअप काइंड ऑफ स्टार्टअप था, लेकिन जिस टाइम पे मेरा ये माइंडसेट था कि मेरे को तो बड़ी कंपनी में जाना है, हाँ, लाइक टॉप नॉच कंपनी। हाँ, अब वही इंसान अब एक छोटी कंपनी में जा रहा है कि एक बार ब्रेक थ्रू मिल जाए उसको। सो मैं एक छोटी कंपनी में गया, वहाँ पे कम सैलरी, बहुत ही बेसिक सैलरी थी, और मैं बस सीखने गया था। तो मैं सीखने गया था, वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाते हैं, देयर इज नो फ्रंट एंड नो बैक एंड, एवरीथिंग इज अ फ्रंट एंड बैक एंड। आपको सब करना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है, आपको फ्रंट एंड भी करना है, आपको एसईओ भी करना है। अच्छा, आपको बैक एंड का कोड करना है, तो अगर कोई देयर इज नो बैक एंड डेवलपर, तो आपको कुछ ना कुछ करके उसको चलाना है, काम कर देना है, बस काम हो जाना चाहिए वहां पे। क्योंकि छोटी कंपनी में यही होता है, सिस्टमेटिकली कोई काम नहीं होता। सही बात है, वो वहां पे सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं होता, वहां पे आप ही सब कुछ करते हो। तो मेरे ख्याल से आफ्टर योर दिस एक्सपीरियंस आप रिकमेंड करेंगे बच्चों को कि, ऐसा मैं मान रहा हूँ, यू कैन ऑफ कोर्स डिनाई और सपोर्ट इट, कि जो कॉलेज में प्लेसमेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सीरियस लेना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन दैट। तो लेट्स से कि जैसे कंपनीज में जो भी प्लेसमेंट हो रहे हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम कुछ ऐसे बच्चों को लें या ऐसे लोग एटलीस्ट इनको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, जिन्होंने अपनी पढ़ाई एटलीस्ट अच्छे से कर रखी होगी, है ना, कि डीएसए हो गए या छोटे मोटे जो भी वो क्वेश्चंस रहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा है या जो स्टूडेंट है या जो फ्रेशर है, जिनको और ब्रशअप करनी है चीजें, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू वो अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हैं, जिसमें भी वो जाना चाहते हैं, बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, दैट इज अ डिफरेंट। ओके, सो जैसा आपने कहा, किसी को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो मेंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, इस चक्कर में मैंने वो बेवकूफी करी थी उस टाइम पे, और काफी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने करी। सो आप नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे मेरे को भी चीजें जो पता चलती थी वो ऑनलाइन, इंटरनेट का कीड़ा था मैं भी, एकदम सब कुछ देखता था इंटरनेट पे, जो भी अवेलेबल होता था, कोई भी रिसोर्सेज हो XYZ, सब मैं चाट जाता था। अच्छा, हाँ, कि मेरे को पता होनी चाहिए बस ये चीजें, और मेरे को चाहिए बस ये इन्फॉर्मेशन, तो उसी हिसाब से मैं काम करता था। सो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको तो पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा किसी भी चीज को करने के लिए, और मेंटर जरूरी है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। आप ये कह रहे हो कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मेंटर उसे रिफाइन करके इट विल, हाँ, कि एक्चुअली आप टाइम काफी कम रहता है स्टूडेंट्स के पास। जो चीज वो, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप एक ये क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये बहुत स्टैटिक है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको बस खोलना है बुक, आप चीजें देखते हो, बहुत स्टैटिक है, ठीक है। आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी देखते हो वीडियो रिकॉर्डेड, सो उसमें भी आप क्या करोगे कि आपको नॉलेज यहाँ से तो वहां से तो मिलेगी, लेकिन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, राइट, सो आप नहीं कर सकते, या तो आपको कुछ कमेंट लिखना होगा, बट उसके लिए यू हैव टू वेट फर्स्ट। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस व्हाइल यू रीडिंग द बुक एंड यूजिंग द स्टैटिक कंटेंट और रिकॉर्डेड वीडियो। सो मेंटर होगा तो आपके लिए ये इजी रहेगा कि आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने ये बोला तो क्यों बोला, राइट, आप ये चीज कर रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक बताओ मेरे को समझ में नहीं आया ये, राइट। तो वो चीज आप, जो चीज मेंटर से बेनिफिट हो जाता है। Exactly. तो लोग जो ये कहते हैं कि यार मैं YouTube से सीख लेता हूँ, मैं इससे सीख लेता हूँ, तो क्या वो लोग वो वैल्यू ऐड कर पाते हैं? या ऑफ कोर्स जहां तक जो आप बता रहे हो कि मेंटर ऑफ कोर्स एक ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, तो लेट्स से कि इफ यू हैव वन साइड अ गुड हाई पेइंग कोर्स रिकॉर्डेड सेशंस में, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक जगह एक मेंटर है, ऑफ कोर्स एक नॉलेजेबल अच्छे मेंटर है, तो आप वो एक्सपेंसिव हाई पेइंग जो भी कोर्स होगा, रिकॉर्डेड सेशंस वाले होंगे, वो प्रेफर करोगे,
या एक सिंगल मेंटर? पहले तो मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है वो YouTube से सीखता है। फर्स्टली मैंने भी YouTube से ही स्टार्ट किया था। वो जो कॉन्फिडेंस था ना मेरा, हाँ, कि मैं वो जो वेबसाइट, मेरे को जितनी नॉलेज थी वो सारी YouTube से ही आई थी मेरे को, बाय द वे। अच्छा। तो मैं सोचता था मेरे को सब कुछ आता है जस्ट बिकॉज ऑफ YouTube, कि हाँ मैं लोगों से आगे चल रहा हूँ और मैं YouTube से देख लेता था कि किस तरीके से चीजें होती है। तो YouTube से चीजें होती हैं, लेकिन बाकी का 100% चीजें नहीं होती है। आपको बस एक आइडिया मिल जाता है कि चीजें कैसी होती है। और डेप्थ नॉलेज के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई कोडिंग वो लेते हैं कोर्सेज, स्टैटिक रिकॉर्डेड। सो रिकॉर्डेड में क्या होता है ना कि अब रिकॉर्ड आपने कर लिया है, अब मान लो कोई स्टूडेंट है वो 1 साल बाद देख रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उस वीडियो का क्या काम है? सही बात है, वो तो आउटडेटेड हो गया, वो आउटडेटेड हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैंने भी काफी ऐसे कंटेंट कंज्यूम करे हैं जिसमें 3-4 साल पहले के कोर्सेज हैं, उसमें रिकॉर्डेड हैं। और मैं जब इंस्टॉल करता हूँ कोई भी चीज, npm पैकेज इंस्टॉल कर दिया या कोई लाइब्रेरी कर रहा हूँ, वही वो डेप्रिकेट हो जाता था। डेप्रिकेट का मतलब है कि वो उसका जो इट्स नॉट वैलिड एनीमोर। नो, वैलिड रहता है बट उसको कोई मेंटेन करने वाला कोई नहीं होता। राइट कि वो कभी भी फट सकता है। हमारे जो इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है फटना, कोड फट जाता है उससे। तो बोल रहे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइब्रेरी, अगर कुछ होता है तो फिर हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि वो मेंटेन नहीं करते। तो वो कोर्स पुराना हो जाता है, उसके पैकेजेस पुराने हो जाते हैं, लेटेस्ट अपडेट नहीं होता, और लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसको भी अवॉइड करता हूँ। तो यही है, अब मेंटर होगा तो उसको स्टैंडर्ड्स पता होंगे कि अब ये चीजें चेंज हो रही है, वो अपने आप को अपडेट करेगा, वो अपने आप को अपडेट रखेगा, तो स्टूडेंट भी अपडेट रहेगा। ओके, तो सागर एक चीज और आ रही है कि आपको दोनों ही शायद पता होंगे कि जब आप व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री यू आर अवेयर अबाउट कि ये बैक एंड या फ्रंट एंड है। तो आपने फ्रंट एंड क्यों चूज किया? व्हाई नॉट बैक एंड? या लेट्स से ऑफ कोर्स ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, बट स्टिल वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें थी जो फ्रंट एंड में मोटिवेट यू टू कि हाँ मुझे फ्रंट एंड अच्छा लगता है, मैं फ्रंट एंड में जाऊंगा, और बैक एंड अगेन व्हाई यू प्रेफर्ड फ्रंट एंड ओवर बैक एंड? ओके, सो जैसे स्टार्टिंग में चीजें क्या होती है कि जो दिखता है वही बिकता है। दिस इज अ लाइन। सो फ्रंट एंड दिखता था, राइट, कि आपको जो भी आप करते थे, और कॉलेजेस टाइम पे आप फ्रंट एंड लेवल पे कोई चीज करते तो आपको पता था कि ये दिख रहा है मेरे को। बैक एंड में कुछ पता ही नहीं था मेरे को कैसा दिखता है, दिखता भी है कि नहीं है। अच्छा। मतलब वो तो डेटा होता है एक। हाँ, ऑफ कोर्स। अब उसको देख के मेरे को लगता है यार ये डेटा मैं क्यों देख रहा हूँ। अच्छा। मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को कॉम्प्लेक्स भी उस टाइम पे इसलिए लगता था क्योंकि मैं उसको समझना नहीं चाहता था शायद। सही बात है। और मेरे को वो चीज ज्यादा अच्छी लगती थी जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि काम तो मैंने दोनों में भी कर रखा है। मैंने आपको बताया था जब मैं कंपनी, छोटी कंपनी में था, वहां पे बैक एंड, फ्रंट एंड, और ना चाह के भी काम करना पड़ता था। तो नॉलेज है मेरे को उसकी चीज में। बट आई थिंक उसका बेनिफिट आपको अब हुआ है कि इतना इंटेंस वर्कआउट आप कर चुके हो। तो अभी क्या है, फ्रंट एंड में करता हूँ बट मेरे को आइडिया रहता है कि बैक एंड में क्या हो रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, और मेरे को सारे प्रोसेसेस पता है। बेसिकली ये है। तो फ्रंट एंड में मेरा मन लगता है काम करने में। ओके, यू एंजॉय बेसिकली वर्किंग ऑन फ्रंट। आई एम एंजॉयिंग। ओके, सो इसमें सागर लेट्स से हमारा जो आजकल एक नया ट्रेंड है, ये क्वेश्चन मेरा कॉमन ही रहता है यूजुअली। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में शशांक आए थे, उनसे भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक जो एआई का जो बबल चल रहा है कि क्या एआई लोगों की जॉब खा जाएगा। ये एक क्वेश्चन बेसिकली इंडस्ट्री में घूमता है। तो उसके अराउंड व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या ऐसा एआई कर सकता है, क्योंकि इतने एडवांस हो चुके हैं एआई के जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, और वो नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे हैं। सो डू यू रियली थिंक कि ऐसा कुछ होगा, या इट जस्ट अ मैटर कि वी विल कवर दैट अप? जो मेरा जो मानना है इस चीज में, देखो एआई भी तो हम जैसे लोगों ने ही बनाया होगा, तो डेवलपर तो चाहिए। डेवलपर तो चाहिए, ठीक है। आपको देखो हर चीज में एक कमी तो होती है। हाँ। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई बग्स तो उसमें निकल ही आते हैं। उसी के रेफरेंस में अगर आप कोई चीज, चैट जीपीटी जैसे आजकल बहुत चल रहा है, चैट जीपीटी हो गया, वर्सल 0 हो गया,
वर्सल 0 बाय द वे क्या करता है कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको एज इट इज फ्रंट एंड बना के दे देते हैं, बट दैट इज नॉट 100% करेक्ट। वो 20-30% दे देगा, आपको लगेगा कि हाँ यार इसने दे तो दिया है, लेकिन जब आप उसका कोड देखोगे ना आपको बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो वही इंसान कर सकता है जो उसको उसकी नॉलेज है। लाइक कोई नया बंदा होगा उसको नहीं पता होगा कि कोड कर क्या रहा है, तो चैट जीपीटी भी डेवलपर्स ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड भी बनाने अपने आप बन रहा है, बैक एंड भी अपने आप बन रहा है, लॉजिक भी अपने आप बन रहा है, उसके लिए भी आपको डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। राइट, सो बेसिकली आपका आंसर ये है कि एआई इज नॉट गोइंग टू टेक द जॉब्स। नॉट टेकिंग द जॉब्स, जो एआई है वो एज अ टूल हमारे लिए यूज टूल आ सकता है, वो टूल आ सकता है, वो फुल एज अ डेवलपर काम नहीं कर सकता इंडस्ट्री में। अंडरस्टूड। सो आई थिंक एआई के अराउंड जब लेट्स से अगर किसी का एआई में इंटरेस्ट है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं which can help them to understand कि मुझे कुछ आई थिंक वो एक चीजें होती हैं जैसे चैटबॉट है और उसके भी डेवलपमेंट के अलग स्किल्स होते हैं, अलग लैंग्वेज होती है, तो आपको उसके बारे में कुछ है दैट हाउ द मेरे को आइडिया है, बट टेक्नोलॉजी बेसिकली हाँ फर्स्टली ये बैकएंड का पार्ट है, ठीक है। तो जहां तक मेरी नॉलेज है इसके लिए आपको पाइथन में कमांड बनानी पहले पड़ेगी। पाइथन के थ्रू आप मल्टीपल आई थिंक फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज होती है जैसे पाईटच, आई थिंक पाईटच या इस तरह की कुछ, टेंसर फ्लो जैसे आपको मॉडल वगैरह बनाना होता है, तो वो बैकएंड का काम है। फ्रंट एंड का काम है आपका एज अ यूजर एक्सपीरियंस, आपको एपीआई किस तरीके से फैच करनी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बैकएंड ज्यादा वर्कलोड होता था बैकएंड में, फ्रंट एंड में कम होता था। बट क्या है क्योंकि लॉजिक ज्यादा लगते नहीं थे फ्रंट एंड में, अब क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द थिंग आर शिफ्टेड टू फ्रंट एंड एज वेल। ठीक है, तो आप बैकएंड भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा फ्रंट एंड भी उतना ज्यादा, एक गाड़ी के दो पहिए। हाँ, एक गाड़ी के दो पहिए हो गए। नहीं तो पहले क्या होता था, बैकएंड आप स्ट्रॉन्ग कर लेते थे, फ्रंट एंड आप छोटा मोटा कुछ करके एक पेज बना दिया उसमें आपने बस डेटा ले लिया यूजर से, ठीक है। लेकिन आज के डेट में वो वेबसाइट काम नहीं करेगी। आपको जैसा जितना बैकएंड आपका स्ट्रांग है उतना फ्रंट एंड भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके सो सागर, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है कि लेट्स से एक कॉलेज पास आउट स्टूडेंट है, ठीक है, एंड लेट्स से कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही जस्ट मैनेज टू कंप्लीट द कोर्स, किसी ने बीटेक कर लिया, बट इवेंचुअली व्हेन जो आप कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे थे या जो उसकी बात कर रहे थे, उसमें ये होता है कि एट द एंड जो होता है वहां पे कई बच्चों को रियलाइज होता है कि जो चीज मुझे सीखनी चाहिए थी वो मैंने सीखी नहीं, है ना, कि कोडिंग बस ऐसे ही कर लिया, और जब वो प्लेसमेंट वाली चीज आती है देन दे गॉट स्केयर्ड कि अब तो आता नहीं है, शॉर्ट टाइम में कैसे सीखेंगे, 4 साल की चीजें एक साथ कैसे सीखेंगे। तो लेट्स से एक कोडर बनने के लिए कितना टाइम फ्रेम आइडियल सिनेरियो में, एक एवरेज बच्चा है जिसने पढ़ रखी है चीजें, वो क्या एवरेज टाइम में कितना वो टाइम दे तो वो सीख सकता है एटलीस्ट एक बेसिक स्टैंडर्ड एवरेज कोडिंग अगर किसी को आती हो तो? ओके, अगर किसी को स्टैंडर्डली कोडिंग आती है तो उसको कम से कम, अगर एक लैंग्वेज भी हम पकड़ के चलते हैं, जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो जावास्क्रिप्ट अगर आप करते हैं तो आप 6 मंथ के अंदर सीख सकते हैं, बट आपको जब तक इंडस्ट्रियल नॉलेज या प्रोजेक्ट्स जो बोलते हैं ना, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी, जैसे आपने बुक तो पूरी पढ़ दी लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट करके ही नहीं देखा, तो उसके लिए तो आप जब चाहो तब भूल जाओगे जब तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा। एक साल ही हो सकता है। एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है कि आपने जो सीखा है एक्चुअली में वो आप उसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और जब आप इसको करते हो तो आप अटकते हो बहुत बार, ठीक है। तो जब तक आप अटकोगे नहीं, तब तक आप प्रॉब्लम्स जब तक आप फेस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं, आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी ही नहीं। राइट। क्योंकि मैंने 3 साल से जावास्क्रिप्ट पढ़ी, मेरे दिमाग में घुसी नहीं, मैं पढ़ता था भूल जाता था। अच्छा, ठीक है। So how you managed to? ठीक है, तो जो मेरे, जब मैं इंडस्ट्री में था तो मेरे जो मेंटर्स थे उनके कुछ की पॉइंट्स होते थे कि यार इस चीज को ना इस तरीके से समझ चीजों को। अच्छा, ठीक है, गो विद द बेसिक्स। वो बोलता था बेसिक्स को ज्यादा क्लियर कर, पहली तू एकदम ही एप्लीकेशन बनाना है तेरे को, पहले देख तो ले कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, करता कैसे है, रिटर्न क्या करता है। तुझे बेसिक्स ही इतना अच्छे से नहीं पता, इसलिए तो तेरा स्ट्रांग नहीं है तेरा वो, तू बार बार इसलिए बोल रहा है क्योंकि तेरा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझाया कि
उसके मतलब बिहाइंड द सीन जो चीजें होती है ना, वो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, समझ में आता। उनको पता है कि हाँ एक लैंग्वेज है और बस ये वेरिएबल यूज किया, बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा मैकेनिज्म होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर वो इंसान एक बार सीख लेता है या कोई मेंटर है जो उसको बता दे, तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जैसे मैं भी नहीं भूला हूँ अभी तक। तो so you got a good mentor, I think. Yeah. Okay. So now we are talking about the mentors. तो एक चीज है जो जो पर्पस हमारा टैप का था, वो यही देख रहे थे हम लोग कि जो है जो भी जिसको सीखना है ना, उनको मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट उनको उनके लिए क्या सूटेबल है वो उनको नहीं पता रहता था। उनको पता है कि हाँ अभी ये ट्रेंड में चल रहा है एआई, तो मैं एआई से जाके कुछ सीख लूंगा, मैं ये सीख लूंगा। तो अभी लेट्स से कि जब आप टैप पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, सो क्या अप्रोच रहती है, या लेट्स से कि बच्चों में कुछ रहता है कि वो पूछते हैं नहीं पूछते हैं, एक नॉर्मल क्लास की तरह आता है, सो बच्चों को गाइड करने का आपका क्या अप्रोच रहता है कि ओके दिस इज हाउ आई शुड हैंडल द स्टूडेंट्स? सो जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि हर स्टूडेंट्स को 1-to-1 एक बार देखते हैं कि उसको कितना आता है। अच्छा। और वो किस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को किस नजरिए से समझता है। लाइक हमने कोई क्वेश्चन पूछा उससे और उसने उसका जवाब दिया, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसने जवाब किस हिसाब से दिया हो, हाँ उसका थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि बहुत चीजें हमें पहले से पता होती है कि एक्सपीरियंस से पता होता है कि यार ये ना इस चीज को इस तरीके से समझ रहा है, ये है, लेकिन ये इस उसका दिमाग ना इस तरफ से भाग रहा है करके। तो हम क्या करते हैं, ऐसे के लिए बैचेस अलग कर रखे हैं। हम सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनके माइंड, क्योंकि सबके माइंड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक ब्रिलियंट इंसान को बैठा दोगे और एक थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा कम हो, तो वो नहीं कर पाएगा, कॉप अप नहीं कर पाएगा एक दूसरे के साथ। वो बोलेगा कि यार कि इसके सामने अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को बेवकूफ समझ, एम्बैरेस फील करते होंगे। हाँ, एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो वो चीज मैं नहीं चाहता ड्यूरिंग द मेंटरशिप। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल बैचेस रखते हैं और उनको उसी हिसाब से पढ़ाते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कि उनको समझ में आ जाए बेसिकली। हाँ, ओके। सो कभी ऐसे चैलेंजेस फेस हुए, बिकॉज स्टूडेंट आते हैं अलग अलग तरीकों के होते हैं, किसी को समझ में आता है, किसी को आगे पीछे रहता है, तो आप लोग कैसे स्टूडेंट पिक करते हो? क्या बीच बीच में आप लोग कुछ असेसमेंट या ऐसा कुछ करते रहते हो टू एंश्योर कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो उसको समझ में? क्योंकि स्टूडेंट आते हैं, क्लास में आए, फिर गए, फिर अगले दिन का नेक्स्ट चीज। सो हम लोग ऐसे कैसे कुछ, मतलब आप ये जज डिफाइन कैसे करते हो कि हाँ इसको आ गया ना, वो अगले पे जा सकता है अभी? ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि पहले हम स्टूडेंट्स को जो चीजें सिखाते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितना एंगेज हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि कुछ होते हैं कि ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो हम ही क्वेश्चंस पूछ देते हैं उनसे। अच्छा। कि आप ये बताओ, अगर आपने ये पढ़ा है तो ये इसके बारे में बताओ, आपके बारे में, है ना। तो हम उनको एंगेज करते हैं। अगर कोई एंगेज नहीं हो रहा है तो हम उनको एंगेज करते हैं। उसके बाद हम उनको असाइनमेंट्स भी, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रॉपर प्रोग्राम्स है, पूरे बना के रखे हुए हमने, और सबके जो प्रोग्राम्स होंगे वो साथ नहीं चलते हैं। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि वो, अगर मान लो किसी कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है कि कोर्स खींच ही नहीं पा रहा है ढंग से, तो हम उसको ज्यादा ब्रांड विड्थ देते हैं। अच्छा, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम दे रहे हैं उस चीज को समझने के लिए या उसको करने के लिए। और मेंटरशिप भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन अगर वो इंसान सीख जाए कुछ तो बेनिफिट ही है उसका, और हमारा भी बेनिफिट है, हमारा मिशन ही यही है। राइट, बहुत अच्छी चीज है ये कि हाँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज द होल गोल ऑफ दिस थिंग। सो सागर, नेक्स्ट आई थिंक एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि लेट्स से एक नॉन टेक बंदा है, ठीक है, जिसने लेट्स से उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, राइट, एंड उसको कह रहा है कि मुझे कोडर बनना है, तो क्या वो बन सकता है? या डेफिनेटली, ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड ही नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने सिविल इंजीनियर को देखा है आईटी में घुसते हुए, मैंने मैकेनिकल को देखा आईटी में घुसते हुए, और वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एमसीए वाला बंदा या कोई बीटेक करा हुआ है उसकी कोडिंग बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी देखे हैं,
और जो कि क्योंकि उनका प्रोफाइल अलग होता है, हाँ, उसमें तो कंप्यूटर साइंस का कुछ है नहीं, सही बात है ना। बीटेक में तो फिर भी एक सब्जेक्ट होता है C++ और मे बी जावा हो सकता है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी कोडिंग सीख सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है सागर, सो आई थिंक ये छोटी सी कन्वर्सेशन हम लोग इसीलिए शेड्यूल कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, उनको एक अच्छी मेंटरशिप मिल पाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो क्या कोई फाइनल एडवाइस है उन बच्चों के लिए जो अभी लेट्स से दे वांटेड टू ब्रश अप देयर स्किल्स, या कुछ एक दो प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो जनरली कोडिंग के लिए यूज होता है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर प्रमोशनल पर्पस, बट ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो लोग यूज कर सकते हैं अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, फ्रंट एंड में है कि बैक एंड में है, या फुल स्टैक भी होता है। एक फुल स्टैक में क्या होता है, आपको दोनों में इंटरेस्ट है, अच्छा, तो फुल स्टैक भी आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। और ये है कि अगर आपको अगर आपने कुछ चीज ठान ली है कि मेरे को करना ही है, तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैं चीजें जो थी ना, वो बहुत इनकंसिस्टेंट थी, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई है कि यार डिसीजन लेना है, अरे कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कल से कोडिंग कर लूंगा, आज एक वेरिएबल या फंक्शन नहीं पढ़ूंगा तो क्या ही हो जाएगा। सही बात है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके आप कोई भी ऐसा कोर्स हो जिसमें आपको मेंटरशिप मिल रही है, इंडस्ट्री लेवल पे मेंटरशिप मिल रही है, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। और बस यही है। ओके, सो एक और चीज़ है, अभी आप इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हो, सो हाउ यू, बिकॉज आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल भी हो, तो आपको क्या मोटिवेट करता है टू बी अ मेंटर, टू बी अ गाइड फॉर समवन? वो क्या ऐसी मोटिवेशन है कि आपको ये चीज़, आपको मतलब आर यू एंजॉयिंग दिस मेंटरशिप, की आप क्या मोटिवेट करते हो कि आप एक जॉब से आ रहे हो एंड देन यू आर स्टिल डूइंग दैट? कि आई मीन दैट इज, आई थिंक जो हमारा वो है कि हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन देनी है, लोगों को बताना है कि इंडस्ट्री में एक्चुअल प्रोजेक्ट काम कैसे करते हैं। तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी अ फुल टाइम डेवलपर एंड एट द सेम टाइम यू आर टोटली डेडिकेटेड फॉर द मेंटरशिप? जब मैं मेंटरशिप कर रहा होता हूँ, ठीक है, आप तभी कुछ चीज रिमेम्बर या सीख सकते हो जब आप किसी को सिखाओ। यही सेम बात, आई मीन नॉट टू टेल दैट, यही सेम बात लास्ट पॉडकास्ट में शशांक ने भी कही थी, सो आई थिंक दिस इज वेरी कंसिस्टेंट विद आई नोटिस। अभी आगे और भी देखेंगे, लेट्स वॉच। सो जो मेरे इंडस्ट्री में मैंने जितना एक्सपीरियंस है, और ऐसा नहीं है कि मेरे को इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आते हैं, मैंने भी अपने मेंटर्स से ही जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं वो उनसे ही सॉल्व होते थे, मुझसे नहीं होते थे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, यार मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, इनसे कैसे हो जाता है, क्योंकि they have a experience, of course, okay, they have faced that problem earlier. So मैं क्या सोचता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज एनकाउंटर करता हूँ और जो चीज मैं फेस करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जूनियर, क्योंकि अब मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मेरे भी जूनियर दे हैव द सेम प्रॉब्लम, तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, आप बता दो। तब मैं उनको बताता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ, ये एक हायरार्की है, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर तो उसी हिसाब से जो नॉलेज है, मैं जब मैं मेंटरशिप में अपना लगाता हूँ, तो वो ना और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है मेरी माइंडसेट की। ओके, वो और ज्यादा मेरे अंदर इनबिल्ट फिट होता है। किसी को जब आप नॉलेज जब आप लेते हो तो ट्रांसफर करते हो, तो आपको ज्यादा अच्छी रिमेम्बर पावर रहती है। ओके, तो मैं इसको भी एंजॉय करता हूँ। ओके, सो यू आर बेसिकली एडिंग वैल्यू एंड एट द सेम टाइम यू आर रिकॉलिंग योरसेल्फ एज वेल। नाइस। Okay, so the one advice which we got from Sagar is you need to be very consistent, very focused कि आपको कहाँ पे जाना है, right? This is how you can get where you want to be, at least in the tech side, कि आप उसे brush up करते रहो। And thank you Sagar for your time, and next session जो हम करेंगे, of course हम उसमें और भी mentors लाएंगे, and we will have some more information in your next session. Let's see. Yes, thank you for having me. Thank you.